जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। असम के दर्रांग इलाके में इंडियन आर्मी के स्पीयर हिट गनर्स ने हाई इंटेंसिटी ज्वाइंट आर्टिलरी फायरिंग एक्सरसाइज की। इस अभ्यास में ITBP, असम राइफल्स और इंडियन आर्मी एविएशन कॉर्प्स ने हिस्सा लिया। इस ड्रिल में एडवांस सर्विलांस सिस्टम, रिकॉग्निस फ्लाइट और कोऑर्डिनेटर फायर पावर का इस्तेमाल किया गया। चुनौतीपूर्ण भूभाग में हुए इस अभ्यास का मकसद था रियल टाइम टारगेट डिटेक्शन, सटीक मारक क्षमता और तेजी से जवाबी कार्रवाई। तो इंडियन आर्मी के मुताबिक इस एक्सरसाइज ने संयुक्त ऑपरेशन क्षमता और सीमावर्ती इलाकों में बेहतर तालमेल को मजबूत किया है। अब एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर बंगाल सरकार ने BSF को 105 एकड़ जमीन देने पर अपनी सहमति जताई है। कोलकाता से बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल सरकार ने BSF को 105 एकड़ जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में मंत्री समूह ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। 17 किलोमीटर क्षेत्र में फेंसिंग और नए 9 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए जाएंगे। प्रशासन पहले जमीन खरीदेगा, फिर उसे BSF को ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मकसद सीमा सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत करना है। अब एक बड़ी खबर ITBP तरफ से आ रही है, जहां पर हरियाणा के पंचकुला में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया था। हरियाणा के पंचकुला में ITBP के प्रशिक्षण केंद्र में पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। यहाँ पर 106 प्रशिक्षु जवानों ने 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण पूरा किया। इनमें 53 नेशनल और 23 इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी शामिल है। महानिरीक्षक अशोक नेगी ने कहा कि अब ये सभी जवान ITBP के हिमवीर परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और देश सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है। अब एक बड़ी दुखद खबर CRPF के कोबरा बटालियन से हुआ है, जहां पर एक जवान का निधन सड़क हादसे में हो गया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में सड़क हादसे में CRPF के 201 कोबरा बटालियन के जवान राजकुमार गौंड का निधन हो गया। साथियों ने उनके गांव पहुंचकर परिवार को आर्थिक सहायता और सम्मान प्रदान किया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। गांव और जिले में शोक की लहर है और हर कोई वीर जवान को श्रद्धांजलि दे रहा है। अब एक और दुखद खबर CRPF से ही आ रही है, जहां पर CRPF के रजौरी कैंप में फायरिंग की घटना हुई और जवान घायल है। जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले में CRPF कैंप में संदिग्ध परिस्थितियों में फायरिंग की घटना हुई। गोली लगने से एक जवान घायल हो गया, जिसे तुरंत GMC अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एक और दुखद खबर ITBP से आ रही है, जहां पर बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में ITBP का एक जवान सड़क हादसा में मौत हो गई है। बिहार के सारण जिले में ITBP कैंप के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने सड़क जाम कर आक्रोश जताया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। अब एक बड़ी खबर SSB का आ रही है, जहां पर भारत नेपाल सीमा पर 72 घंटे के लिए बॉर्डर को सील किया गया है। नेपाल में चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल सीमा 72 घंटे के लिए सील कर दी गई है। सीमा पर SSB के जवान कड़ी निगरानी कर रहे हैं। सीमा बंद होने से नरपतगंज और आसपास के बाजारों में होली के बावजूद कारोबार प्रभावित हुआ है। अब एक बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है। मणिपुर के CM ने नेशनल इंटीग्रेशन टूर को हरी झंडी दिखाई है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमान खेमचंद सिंह ने असम राइफल्स कैंप कैथल मनवी से नेशनल इंटीग्रेशन टूर 2025-26 को हरी झंडी दिखाई है। इस टूर में मणिपुर के अलग अलग समुदाय के 24 युवा हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह टूर एक एकीकृत और शांतिपूर्ण मणिपुर का प्रतीक है। तो दोस्तों, इसी खबर के साथ हमें दीजिए इजाजत और केंद्र अर्धसैनिक बल से महत्वपूर्ण खबर और अन्य अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।